किसी भी अज्ञानी को ज्ञान देने से पहले संस्कार देना बहुत आवश्यक है। सनातन संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान है और उस ज्ञान के अनुसार किसी को भी आत्मबोध हो जाता है तो वो बुद्ध स्वतः ही हो जाता है। संसार से विरक्त होने लगता है। उसकी चेतना पर डॉट डॉट की तरह बोध उत्पन्न होता है और उसके बाद प्रतिबोध पाकर उसे जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है फिर वह जैन बन जाता है। जैन एक प्राकृत शब्द है, ज्ञानी। सिर्फ लेबल लगाने से कोई बौद्ध या जैन नहीं हो जाता, वो आचरण और लक्षणों से प्रतीत होता है। उससे पहले सब सनातन यानी सर्वोत्तम ज्ञान के विद्यार्थियों की श्रेणी में आते हैं। बौद्ध और जैन साधुत्व की ओर प्रयाण और ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचने का सिद्धि स्वरूप है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक मूर्ख व्यक्ति है जिसे सनातन को समझना चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड सनातन के आधार से ही संचालित होता है, चाहे वह सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, धरती, आकाश, जल कुछ भी क्यों न हो। आत्मबोध हुए बिना आत्मज्ञान नहीं होता और ये संसार से विरक्ति के लक्षण है। कोई पैतृक संपत्ति या खरीदी हुई जायदाद नहीं। अपने गुण, आचरण और ज्ञान के बल पर ही इस मार्ग पर प्रयाण किया जा सकता है, या कहें तो कम स्वतः ही मुक्ति के मार्ग की ओर कदम चल पड़ते हैं। सनातन संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान और संसार में सभी क्षेत्रों में जीने की कला है, जो अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं को एवं श्रेष्ठता को प्राप्त कर अंततः विरक्ति यानी आत्मकल्याण के मार्ग पे ले जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को यह जान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि मनुष्य के जीवन से सनातन को निकालने के बाद वह एक पशु से भी बदतर बन जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड एवं विश्व को ज्ञान का धरातल ही सनातन है। यह बात सभी तबके के लोगों को लागू होती है। हिंदुओं के साधु को भी यह सीखना चाहिए। अगर सच्चा साधुत्व प्रकट होता है तो जैन साधुओं को देख लो और समझ जाओगे कि उस आत्मदशा तक पहुंचेंगे तभी आप साधु बन सकते हैं। उससे पहले तो आप सिर्फ पाखंड कर सकते हो। साधुत्व अंगारों पर चलने का मार्ग है, मठाधीश और कथावाचक की तरह सिंहासन पर बैठने का नहीं। साधु के पंच महाव्रत धारण करना आसान बात नहीं है। बुद्ध के अनुयायी तो 2600 वर्ष पूर्व ही महावीर के समय में सब महावीर के साथ विलय हो चुके थे। आज़ादी के पश्चात डॉक्टर अंबेडकर भारत में विदेशों से इंपोर्ट करके बौद्ध धर्म लेकर आए। वह बौद्ध धर्म जो सम्राट अशोक ने महावीर से पहले प्रसार किया था, जिसका कलिंग के युद्ध के पश्चात धर्म विच्छेद नहीं कर पाए। महावीर प्रभु का कांचन, चतुर्मुखी शेर वाला अशोक स्तंभ और 24 तीर्थंकरों के कंचन वाला 24 खाने वाला धर्मचक्र से बड़ा कोई प्रमाण नहीं मिल सकता। सत्य कितना भी मौन रहे, पर सत्य तो सत्य ही होता है। भारत के जैन और ब्राह्मणों ने इन्हें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि धर्म स्वीकार करने से पहले संस्कार और खान पान सुधारना आवश्यक था, जो कि मनुष्य के चरित्र का निर्माण करता है, और इसका अभाव इनके भाषण से स्पष्ट दिखाई देता है। एक बुद्ध को कितना ज्ञानी होना चाहिए, उसकी एक आम व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। अपने भीतर से सनातन को निकालकर कोई जैन और बुद्ध हो ही नहीं सकता। बिना प्राथमिक कक्षा पास किए सेकेंडरी में नहीं जा सकता, बिना सेकेंडरी के हायर सेकेंडरी में नहीं, और पोस्ट ग्रेजुएशन की तो बात ही छोड़ दो। जाति, धर्म, रीति रिवाज, संप्रदाय का भेद मिटाकर संपूर्ण मानव जाति को एकजुट होकर इस ज्ञान की पराकाष्ठा पर चिंतन मनन करके आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध और महावीर की विशेषता का आकलन शब्दों में नहीं किया जा सकता, और इस तरह अपने ऊपर बौद्ध संप्रदाय या जैन संप्रदाय का ठप्पा लगाकर ना कोई बौद्ध बन सकता है ना कोई जैन। बुद्ध और जैन लक्षण और आचरण से प्रतीत होता है और होना भी चाहिए। इस तरह की तुच्छता पूर्ण बात करने वालों को अपने संस्कारों पर एक बार चिंतन मनन कर लेना चाहिए। किसी भी एंगल से बुद्ध का कोई परछाई भी नजर नहीं आती। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप मुझे माफ कीजिएगा, सत्य बहुत कड़वा होता है, जहर तो पीना ही पड़ेगा। ओम शांति। जय गुरुदेव।